अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे, एब्सोल्यूट फ्रेज के बारे में, अपोजिटिव फ्रेज, और फिर एक छोटी सी एक्सरसाइज होगी जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे फ्रेजेस को। तो एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होती है? एब्सोल्यूट फ्रेज बेसिकली नाउन और पार्टिसिपल और उसके अलावा मॉडिफायर्स का कम्बिनेशन होती है। मॉडिफायर्स बेसिकली क्लॉजेज हो सकती हैं, एडवर्ब्स हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, डिटरमिनर्स हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को हम मॉडिफायर कहते हैं। इसके बारे में मैं पहले वजाहत दे चुका हूँ। अब हम चलते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो कैसी नजर आती है। तो एब्सोल्यूट फ्रेज एक नाउन और उसके बाद एक पार्टिसिपल आपको नजर आएगा, और पूरी की पूरी फ्रेज जो है वो क्लॉज को, ये जो है वो, ये पूरे सेंटेंस के एक हिस्से को अफेक्ट कर रही होगी। आपके सामने इस मिसाल को देखें कि हिज ब्रो नीडेड फ्रस्ट्रेशन। अब यहाँ पर ये नाउन है, और निटेड इन फ्रस्ट्रेशन, निटेड हमने पहले बात कर चुके हैं कि पार्टिसिपल की तीन हालतें हमें नजर आती हैं। मिसाल के तौर पर ही इज स्लीपिंग, तो यहाँ पर जो स्लीपिंग है, ये यहाँ पर पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के ऊपर काम कर रहा है यहाँ पर। और इसी तरह मैं अगर कहूँ स्लीपिंग ब्यूटी, तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर काम कर रहा है, एडजेक्टिव की शक्ल हमें दे रहा है यहाँ पर। इसी तरह अगर मैं कहूँ स्लीपी फेस, और सॉरी स्लीपी फेस नहीं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, डैमेज्ड जग। अब आपने देखा कि ये जो डैमेज्ड है, ये यहाँ पर पार्टिसिपल का काम कर रहा है। ठीक हो गया, वर्ब की ईडी फॉर्म के साथ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें कि हिज ब्रो निटेड इन फ्रस्ट्रेशन। ब्रो जो है वो नाउन है, निटेड पार्टिसिपल है, हिज जो है और इन जो है ये इसके मॉडिफाइज वगैरह हैं। हर फिंगर्स फ्लाइंग ओवर द पियानो कीज। तो एब्सोल्यूट फ्रेज में क्या होता है? नाउन प्लस पार्टिसिपल प्लस मॉडिफायर्स होते हैं। ये आपको याद रख लें कि एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होगा? नाउन फॉलोड बाय पार्टिसिपल और फिर मॉडिफायर्स। इसी तरह यहाँ पे फिंगर्स जो है वो नाउन है, फ्लाइंग पार्टिसिपल है, और बाकी जो है मॉडिफायर्स हैं। देयर आईज फॉलोइंग द आर्क ऑफ द बॉल, आईज नाउन है, फॉलोइंग पार्टिसिपल है, द आर्क ऑफ द बॉल बाकी मॉडिफायर्स हैं। ठीक है। अगर आपने इसको सब डिवाइड करना है ना, द आर्क ऑफ द बॉल, तो फिर ये नाउन फ्रेज बन जाएगा अगर सब डिवाइड करना है। लेकिन एज ए होल अगर आपने पूरी फ्रेज को उठाना है तो ये एब्सोल्यूट फ्रेज कहलाया जाएगा। तो ये एक स्पेसिफिक वर्ड को मॉडिफाई नहीं करता। एब्सोल्यूट फ्रेज पूरी की पूरी क्लॉज को अफेक्ट कर रही होती है। हिज ब्रू नीडेड द फ्रस्ट्रेशन, थॉमस ट्राइड अगेन टू ज्वाइन अ परफेक्ट फ्रीज इन हिज जजमेंट। तो ये जो फ्रेज है, सिर्फ थॉमस को नहीं बल्कि पूरी उसके जो प्रोसेस है उसको भी फोकस कर रही है। एनी प्लेड द डिफिकल्ट कंसर्टो, हर फिंगर्स फ्लाइंग ओवर द पियानो कीज। तो आपने देखना है कि ये जो हर फिंगर्स फ्लाइंग ओवर द पियानो कीज है, डिस्क्राइब करती है ना सिर्फ एनी को बल्कि उसके मेथड को भी, प्ले कर किस तरह से वो कर रही है। द कोचेज वॉच लियो लॉन्च पास डाउन इन द फील्ड, देयर आईज फॉलोइंग द आर्क ऑफ द बॉल। अब देयर आईज फॉलोइंग द आर्क ऑफ बॉल डिस्क्राइब करती है किसको? कोचिस को भी, कि वो उनकी आंखें फॉलो कर रही थी लियो को, और किस तरीके से वो उसको इंटेंसिटी के साथ वो देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, तो वो भी मॉडिफाई कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट फ्रेज does not only modify the noun, but it also modifies the complete clause that may precede it or may follow it। उससे पहले और बाद में आने वाली को वो मॉडिफाई करती है। और इसकी निशानी क्या है? ये नाउन से स्टार्ट होगी, इट विल बी फॉलोड बाय पार्टिसिपल, और उसके बाद डिटरमिनर्स जो हैं वो आएंगे इसके साथ। के बाद नेक्स्ट है अपोजिटिव फ्रेज। आप यूं समझ लें कि एक नाउन आए, और नाउन को उसकी डिस्क्रिप्शन देने के लिए, ठीक है, एक नाउन है, जुमले में नाउन की डिस्क्रिप्शन देने के लिए मजीद कोई वजाहत के लिए अगर कोई जुमला ऐड किया जाए बीच में, तो वो अपोजिटिव फ्रेज कहलाया जाएगा। मिसाल देखें कि एक ऐसी अपोजिटिव फ्रेज जो कि नाउन या नाउन फ्रेज के तौर पर आए, जो कि नेक्स्ट टू अ नाउन हो और उसको मॉडिफाई करे। मिसाल के तौर पर द रोड्स इन पेरिस, द रोड्स इन पेरिस द मोस्ट रोमांटिक सिटी इन द वर्ल्ड। अब आपने देखा कि ये जो अपोजिटिव फ्रेज है अपने से पहले आने वाली नाउन फ्रेज को मॉडिफाई कर रही है। ठीक हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे जो नाउन फ्रेज द मोस्ट रोमांटिक सिटी इन द वर्ल्ड अपोजिटिव है, वो पहले से आने वाले नाउन पेरिस को मॉडिफाई कर रही है। इसकी मजीद एग्जांपल आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अपोजिटिव
उस नाउन या नाउन फ्रेज को कहते हैं जो कि नेक्स्ट टू अनदर नाउन हो और उसको डिस्क्राइब करे और वजाहत करे। अमूमन हम जुमले के प्लेस सेंटर में इस एपोजिटिव को पुट करते हैं टू मॉडिफाई द प्रीसीडिंग नाउन। असलम, और फिर कोमा लगा के कहें माई फेथफुल फ्रेंड इज कमिंग टू मीट मी। अब असलम नाउन है, और ब्रैकेट में जो आपने लिख दिया, मिसाल दे रहा हूं कि जो आप माई फेथफुल फ्रेंड, तो वो एपोजिटिव फ्रेज होगी। ठीक हो गया, एपोजिटिव फ्रेज होगा जो कि मॉडिफाई कर रहा है उससे पहले आने वाले नाउन को। ठीक हो गया, तो इसको हम एपोजिटिव फ्रेज कहते हैं जो कि डिस्क्राइब करता है पहले से आने वाले नाउन को। इस तो यहाँ पर द इन्वेंटर ऑफ द ग्रेट बल्ब एपोजिटिव है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, इज अमेरिकाज ग्रेटेस्ट इन्वेंटर। ठीक हो गया, तो ये आपने देखा कि ये अपोजिटिव फ्रेज का काम होता है, एब्सोल्यूट अपोजिटिव फ्रेज। अमूमन इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। अब हमारी एक्सरसाइजेस के ऊपर हम देखते हैं कि कैसे हम जुमलों को जुमले में से आइडेंटिफाई करेंगे फ्रेजेस को। इम्तियाज वॉज प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन हिज फोन। अब इसमें आपने देखना है कि वॉज प्लेइंग ये वर्ब फ्रेज है, और ऑन हिज फोन प्रपोजिशनल फ्रेज है। इसी तरह रूबी रसल एंड रोमियो लाइक गोइंग ऑन रोड ट्रिप्स, गोइंग ऑन रोड ट्रिप्स ये आपको नाउन फ्रेज नजर आ रहा है। ठीक हो गया। अब इसमें एक और मिसाल भी देख लें, इसको आप जाना पसंद करते हैं। अब जाना पसंद करते हैं तो ये जिरेंड का तौर पर भी, जिरेंड फ्रेज के तौर पर भी काम आ रहा है। द गर्ल इन द ब्लैक ड्रेस, ये कौन सी एडजेक्टिव फ्रेज है, इन द ब्लैक ड्रेस। और अगर मजीद इसको आपने सब स्पेसिफाई करना है तो ये एपोजिट फ्रेज भी हो सकती है, जिसकी हमने अभी मिसाल दी। तो ये एपोजिटिव फ्रेज भी हो सकती है इन द ब्लैक ड्रेस में। ठीक है, अब सवाल में जब ये ऑप्शन आएगा ना तो वो एग्जामिनर या एपोजिटिव देगा या एडजेक्टिव फ्रेज देगा आपको, लेकिन पता होना चाहिए कि किस तरीके से बाद में आने वाला एपोजिटिव अब से पहले आने वाले को नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है। वी फाउंड एन अनआर्म्ड व्हीकल पार्क इन फ्रंट ऑफ अवर हाउस। अब अनआर्म्ड व्हीकल नाउन फ्रेज है, और इसके बाद इन फ्रंट ऑफ अवर हाउस जो है वो हाँ, ये आपके सामने इन फ्रंट ऑफ अवर हाउस जो है वो प्रपोजिशनल फ्रेज है। और अगर हमने ये वाला पूरा देखना हो, पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ अवर हाउस, यहां से शुरू करना हो, तो ये कौन सी फ्रेज बन जाएगी? ये पार्टिसिपल फ्रेज बन जाएगी। द सेवियर्स दैट वर सर्व टुडे वर एक्सट्रीमली स्वीट। ठीक हो गया, तो ये आपकी एडजेक्टिव फ्रेज है। इसी तरह दैट लिटिल बॉय इज माय फ्रेंड सन, दैट लिटिल बॉय नाउन फ्रेज, फिर नाउन फ्रेज। इस तरह सालिम फाउंड अ वाइट फ्यूरी बनी इन देयर बैकयार्ड, एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक हो गया, और यहाँ पर देखें ये वाली एंड वाली इन देयर बैकयार्ड, ये prepositional phrase. The plant in the right corner of the garden fully bloomed. In the right corner of the garden, ठीक हो गया, जो कि लोकेशन हमें बता रहा है, ये prepositional phrase है। लाहौर सीम्स टू बी बिजी क्राउडेड एडवांस सिटी, एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि मॉडिफाई कर रहा है इस नाउन को। शी सैंग विद ग्रेट एंथुसियाज्म। अब ग्रेट एंथुसियाज्म के साथ क्या गाया उसने? जो भी गाया वो एडवर्ब फ्रेज है। शी अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम। ठीक हो गया, कब अराई? बिल्कुल एंड वक्त पर, तो ये भी मॉडिफाई कर रहा है इस वर्ब को। अब यहाँ पर इस एडवर्ब फ्रेज में और प्रपोजिशनल फ्रेज में फर्क चेक करें कि ये वाला प्रपोजिशन फ्रेज स्टार्ट प्रपोजिशन से हो रहा है, और लोकेशन हमें बता रहा है अपने बाद आने वाले नाउन के बारे में बता रहा है, लेकिन लिंक किसके साथ कर रहा है? उस प्लांट के साथ, यानी उस नाउन को भी अफेक्ट कर रहा है। जबकि यहाँ पे अगर हम एडवर्ब फ्रेज को देखेंगे तो एडवर्ब के सोल पर्पस क्या है? एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब फ्रेज को मॉडिफाई करना। यहाँ पर वो इस एडवर्ब के बारे में हमें लोकेशन दे रहा है, यहाँ पे भी हमें इस एडवर्ब के बारे में बता रहा है कि कब वो आई। इस तरह से हमारा ये लेक्चर जो है वो अख्ताम पजीर होता है। इन तमाम लेक्चर्स को आप अच्छे से सुने, समझें, इनकी मशकें करें, इनकी एक्सरसाइज करें, तो होपफुली आप फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करने में किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। के साथ ही जो है मुझे इजाज़त दीजिए। कोई सवाल है तो आप जो है कोई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।